आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके बीच। तेरा क्या होगा इकबाल पार्ट 32 के साथ। बीते 32 दिनों से इस काले कारोबारी की काली करतूतों को हम बेपर्दा कर रहे हैं, परत दर परत उसकी वो कहानी आपके सामने रख रहे हैं जिसने न केवल सरकार को, न केवल प्रकृति को, सीधे तौर पर आपको भी, आपके सपनों की पूंजी को, आपके सपनों के घर को भी पूरी तरह से लूट लिया है। ये वो काला कारोबारी है जिसने अपने फायदे के लिए हर उस काले कारनामे को अंजाम दिया जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। यही वजह रही कि सुदर्शन न्यूज लगातार बीते 32 दिनों से तमाम हमलों के बावजूद भी इस खबर पर लगातार, इस मुहिम पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हम राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र हित में जो कोई भी आड़े आएगा हम उसके खिलाफ यूं ही अपनी मुहिम, यूं ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आज एक बार फिर से हाजी इकबाल के कुछ और कारनामे आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हाजी इकबाल को हम तब तक उसके काले कारनामे की बात करते रहेंगे जब तक कि उसे उसके किए की सजा नहीं मिल जाती। तो खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सुदर्शन की मुहिम न सिर्फ जारी है, बल्कि वो एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंची है जहां इस काले कारोबारी के सभी कारनामों की सच्चाई परत दर परत खुल रही है और अभी आगे खुलती भी रहेगी। सच के लिए हमारी मुहिम को जिस तरह से हाजी इकबाल ने प्रभावित करने की कोशिश की, उससे ये साफ हो गया है कि हाजी किस कदर शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का सफेद पोश नेता है। सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम के साथ मारपीट कर जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हाजी इकबाल ने लगातार ये कोशिश की और वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन सच यही है कि हाजी खौफ के जरिए अपनी काली कमाई के धंधे को बदस्तूर जारी रखना चाहता है। हाजी इकबाल की तमाम कारस्तानियों के बावजूद सुदर्शन न्यूज की ये मुहिम जारी है। हमारे इसी जज्बे को देखकर कई संगठन और नेता धीरे धीरे हमारे इस मुहिम को समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शनिवार को सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ हुई मारपीट और यमुना की बर्बादी के मुद्दे पर पंजाब शिवसेना के प्रभारी ने डीएम को ज्ञापन दे दिया है और दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठाई है। तो आपको बता दें कि हाजी इकबाल खनन माफिया अवैध तरीके से खनन करता रहा। सहारनपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक उसके काले कारनामे किस तरह से बदस्तूर जारी है, सुदर्शन न्यूज ने एक एक परत को खोलकर आपके सामने रख दिया है। हाजी इकबाल हमारी इस मुहिम से इतना डर गया कि उसने हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट पर जानलेवा हमला तक कराया। लेकिन सुदर्शन न्यूज ऐसी किसी भी धमकी, ऐसे किसी भी हमले से डरने वाला नहीं है। सुदर्शन न्यूज हाजी इकबाल के एक एक काले कारनामे की कहानी आपके सामने तब तक रखता रहेगा जब तक हाजी को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती। हमारी आवाज़ AK-47 से भी नहीं दबी। पंजाब में भिंडरांवाले जैसे आतंकवादी नहीं दबा पाए, तो ऐसे खनन माफिया या दूसरों लोगों से हमारी शिवसेना हिंदुस्तान की या विजयकांत जी की या हमारे जो हिंदू संगठन है उनकी आवाज़ दबेगी नहीं। हाँ, हम आपस में विचार विमर्श करके एक मजबूत रणनीति बनाएंगे। पहले सरकार को हम मांग पत्र और ज्ञापन दे करके मौका देंगे कि सरकार ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं, जो ऐसे खनन माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और CBI जाँच में भी तेजी आए। तो आपने देखा कि अब किस तरीके से हमें लगातार लोगों का, जनता का समर्थन मिल रहा है, नेताओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। सहारनपुर की वो आवाम जो अभी तक हाजी के डर से एक बोल नहीं बोल पाती थी, सुदर्शन न्यूज ने उन्हें वो मंच दिया, उन्हें वो साथ दिया, उन्हें वो बल दिया, जिसके बाद हाजी इकबाल के एक एक कारनामे की आवाज, एक एक कारनामे की कहानी खुद सहारनपुर के लोगों ने बयां की। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस काले कारोबारी ने खुद अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए न केवल सहारनपुर की जनता को लूटा है, बल्कि उनकी जिंदगी को बद से बदतर कर दिया। वहां के तमाम प्राकृतिक संसाधनों का बदस्तूर दोहन जारी रहा। वहां नदियां सूख गई हैं, वहां 50,000 लगभग लोग हैं जो गांव आते हैं, वहां के लोग अब 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस इंसान ने सीधे तौर पर अपनी काली कमाई को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए एक फर्जी यूनिवर्सिटी भी गढ़ डाली।
और इस मसले पर जैसा हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, शिवसेना नेता पवन गुप्ता भी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, आइए आप भी सुन लीजिए। कि हाजी इकबाल जी जो है खनन के बहुत बड़े माफिया हैं, उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होने के बावजूद भी और उनके ऊपर जुर्माना आने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी हाथ पे हाथ धरते बैठे हैं। और जो हाजी इकबाल जी खनन के माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं पैसे का उपयोग गौ हत्या कराने में, देश को तोड़ने में और सहारनपुर को अस्थिर करने में वो पैसा लग रहा है। हमें ये देख के बड़ी हैरानी है कि इतने बड़े विशेष रूप से जिनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही हो और उसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी जुर्माना न वसूल पाए, ये एक किस्म का बड़ा मजाक है। शिवसेना हिंदुस्तान तमाम हिंदू संगठनों से बातचीत करके हम लोग इसमें जो भी हो सकेगा आंदोलन उसके ऊपर एक रूपरेखा बनाएंगे। और ये भी हम चाहते हैं कि हाजी इकबाल के खिलाफ जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई हो। बीती सरकारों ने तो हाजी को समर्थन दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि हाजी जैसे काले कारोबारी को, जिसने सहारनपुर की जनता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो, उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी काले कारोबारी की काली कहानी जारी। कमाई को सफेद करने के लिए कितना बड़ा जरिया सामने खोला, किस तरह से खनन होता रहा अवैध तरीके से, किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में पैसा लगाकर काली कमाई को वाइट करने का खेल जारी रहा। हर तमाम मुद्दे को हम आपके सामने परत दर परत खोल रहे हैं और इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि अब लोगों के साथ साथ सरकारी प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधियों का समर्थन भी हमें मिल रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से पंजाब शिवसेना के प्रभारी पवन गुप्ता ने हमारा साथ दिया है और इन सब के बीच अब चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि हाजी इकबाल ने किस कदर सहारनपुर में खनन के जरिए अपनी काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और सहारनपुर की जनता को बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ इसी जिले का एक छोटा सा कस्बा मिर्जापुर, जहां पैदा हुआ शैतानी खोपड़ी का इकबाल बाला। सीमित आमदनी वाले परिवार में पैदा हुए इकबाल बाला के सामने मुफलिसी की दीवार तो खड़ी थी, मगर उसकी लालची आंखें उस दीवार को भेद कर जुर्म की दुनिया में बरस रहे सिक्कों को ढूंढ रही थीं। उसे भूख थी पैसा कमाने की, बड़े महलों में रहना उसकी चाहत थी, ऐशो आराम के समंदर में गोता लगाने की हसरत थी उसे। लिहाजा उसने शराफत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के बजाय जरायम का रास्ता चुना। हालांकि घर वालों के दबाव में उसने अपने घर के पास ही एक परचून की दुकान भी खोली, मगर उस परचून की दुकान की आड़ में वो कुछ और ही बेचने लगा। तस्करी की दुनिया में इकबाल ने कदम रखा और तस्करी की शुरुआत की खैर की लकड़ियों से। खैर एक बेशकीमती लकड़ी होती है जिससे कत्था बनाया जाता है। खैर की लकड़ियों से इकबाल ने पैसा कमाना शुरू किया। हालांकि कई बार वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ा और थाने के अंदर उसकी धुनाई भी हुई, मगर ढीठ हो चुके इकबाल को अब ना तो पुलिस के डंडों की परवाह थी और ना ही कानून की। इसी बीच उसने और भी कई गैर कानूनी काम किए, जिससे जुर्म की दुनिया में
उसका कद बढ़ता गया और 2 कौड़ी का उठाए गिरा अब धीरे धीरे कद्दावर हो चला था। लकड़ियों की तस्करी से अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर चुका इकबाल बाला अब तस्करी के दूसरे धंधों में हाथ आजमाना चाहता था। लिहाजा उसकी गिद्ध दृष्टि अब एक नए 2 नंबरी धंधे की तलाश में थी। आखिरकार उसकी नजर सरकारी जमीनों पर आकर टिक गई। इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। असलमपुर बर्धा इस जगह का नाम है। कैमरा घुमाने के लिए कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट सचिन से। जहां तक इस कैमरे की नजर जाती है, ये हजारों हेक्टेयर की जमीन ग्राम समाज की है, यानी कि सरकार की है। लेकिन इस जमीन की हालत आप देख सकते हैं, कई कई फीट गहरे गड्ढे इस जमीन में करके इस जमीन को पूरी तरह से बंजर कर दिया गया। इस जमीन का कोई महत्व नहीं रहा। महत्व है खनन माफियाओं के लिए। अब जिक्र करते हैं उस खनन माफिया का, जो कि एक 2 कौड़ी का शख्स था। कुछ साल पहले परचून की दुकान से इसने हजारों करोड़ तक का सफर तय किया। इकबाल बाला, जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता माना जाता है, पूर्व एमएलसी रहा है और खनन माफिया के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका एक नाम है। हालांकि सफेद रेत के इस काले चोर ने अपनी ताकत का, अपने पैसे का पूरा इस्तेमाल किया। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकार में इसने अपने पैसे के कुछ शाही टुकड़े फेंके और सियासी नेताओं को अपने वश में कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। क्या उनके रहते भी अब इन जमीनों की छाती पे इन माफिया वालों के, इन खनन वालों के हल चलेंगे या इसको रोका जाएगा? इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले रणवीर सिंह हैं, यहाँ के प्रधान भी हैं और इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं, जो सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं इस इकबाल बाला के खिलाफ। रणवीर जी, स्वागत है। कि ये वो जगह है जहां मीडिया कभी पहुंच नहीं पाती है। आपने आज हमारी मदद की, हमें यहां तक लेके आए। सबसे पहला सवाल ये है कि कितने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सर, ये लड़ाई में लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और इस अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इस लड़ाई में यहाँ के सरकार के अधिकारी जितने भी रहे हैं, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। उल्टा मेरा झूठे मुकदमे इकबाल के कहने पे हमारे ऊपर झूठे, मेरे परिवार और मेरे जितने साथी लोग हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे करके हमारा उत्पीड़न किया है। अच्छा रणवीर जी, एक सवाल है। जब सरकार सब जानती थी, अधिकारी सब जानते थे, खुली आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह जमीनों पे खनन किया जा रहा है, किस वजह से उन्होंने इकबाल बाला का साथ दिया और आप लोगों की मुखालफत की? सर, यहाँ से लगभग 5 करोड़ के करीब प्रतिदिन उगाही होती थी। जो इकबाल बाले के मुंशी यहाँ पे बैठते थे हर जगह चेक पोस्ट पे, और वो सीधा पैसा अधिकारियों नेताओं में बंटता था। उसी वजह से वो जो गलत काम कर रहा था उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे, और जो इसकी शिकायत करता है इकबाल की, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे, हमारे खिलाफ करोड़ों रुपए की रिकवरी निकलवा दी, हमारी कुड़की तक करवाई। हाई कोर्ट से हमें उसे बर्खास्त कर दिया कुड़की को। इसने अपनी कमी में कोई अभी पता लगा है मेरे भाई और मेरे खिलाफ गुंडा एक्ट भी करवा दी। और यहाँ पे 100 के करीब क्रैशरों की मंजूरी है, जो एनओसी जिसे बोलते हैं, और यहाँ लगभग 250 के करीब चल रहे हैं क्रैशर, जो यमुना नदी के अंदर भी हैं, जो 500 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 500 मीटर बाहर होने चाहिए। लेकिन इकबाल बाले की शरण में चलते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आज भी ऐसे ही मौजूद हैं वो क्रैशर, वो मौके पे हैं। मतलब सरकार बदलने के बाद भी अभी इनका ये खेल जारी है? सरकार बदलने से थोड़ा ढीला हुआ है, लेकिन अभी हमारा उत्पीड़न वैसे ही जारी है। रणवीर भाई की माने तो सरकार बदलने के बाद थोड़ी नकेल लगी है, लेकिन अभी भी रात का अंधेरा जैसे ही ढलता है वैसे ही सफ़ेद रेत के ये काले चोर एक्टिव हो जाते हैं और खनन का खेल हर रोज रात के समय शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल है, सुदर्शन न्यूज़ ये कर रहा है उत्तर प्रदेश शासन से, सरकार से और अधिकारियों से,
कि चलो इससे पहले की सरकारों में भले ही इकबाल बाला ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने खेल को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इस नई सरकार का क्या मतलब और इस नई सरकार के आने से जनता को क्या फायदा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, सहारनपुर। तो आपने खुद देखा कि किस तरीके से इस हाजी इकबाल ने सहारनपुर को किस लूटा है, जनता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, लोगों की आवाज को दबाने के लिए लगातार उन्हें डराता धमकाता रहा, अपने तरीके से अपनी काली कमाई को बढ़ाने के लिए अवैध खनन जारी रहा, फर्जी यूनिवर्सिटी खोलनी जाती रही, रियल एस्टेट में पैसे लगाए जाते रहे और ये पनपता रहा। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इसकी काले एक चिट्ठे को परत दर परत खोलने का निर्णय लिया और हमने इस अपनी मुहिम को यूं ही तब तक जारी रखा है और आगे जारी रखते रहेंगे जब तक कि हाजी इकबाल को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उस पर भी हमारी विशेष पेशकश जारी है। खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है और अब वो उस मुकाम तक पहुंच रही है जहां पर धीरे धीरे लगातार सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमने जब ये मुहिम शुरू की थी तब बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। इस चुनौती के बीच में हमारी टीम के ऊपर हाजी इकबाल के गुर्गों ने जानलेवा हमला तक किया, लेकिन हमने उस धमकी और उस हमले को दरकिनार करते हुए अपनी मुहिम को जारी रखा है। और हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम हाजी इकबाल के काले कारनामों के काले चिट्ठे को तब तक सामने रखते रहेंगे जब तक हाजी इकबाल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, क्योंकि इसने सीधे तौर पर देश को ठगा है और देश के ठगने वालों को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।